सभी को नमस्कार। मैं वैद्य वृंदा राव अपने YouTube चैनल नोइंग आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो नववर्ष भारतीय नव संवत्सर विक्रम संवत 2079 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये नववर्ष हम सभी के लिए उत्तम स्वास्थ्यकारी और सभी प्रकार से शुभ और लाभकारी हो, ये मंगल कामना। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ। इस श्रृंखला में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैत्र और नीम प्राशन। जी हाँ, ये सुन के आपको थोड़ा नया और अजीब लगा होगा। हमारे यहाँ पर ये परंपरा भी है और एक वैज्ञानिकता भी है कि चैत्र में नीम का सेवन करना चाहिए। किस तरह से और कैसे, इसके बारे में मैं अभी आपको इसी में जानकारी दूंगी। सबसे पहले तो भारतीय नव संवत्सर जो है उसका प्रारंभ वसंत ऋतु से होता है और वसंत ऋतु का जो पहला महीना है वो चैत्र होता है, जो कि भारतीय नव संवत्सर का पहला महीना भी है। तो चैत्र में नए नए जो वसंत ऋतु में नए वृक्ष पेड़ पौधों पर जो नए पत्ते, नई कलियां, फूल जो आते हैं, इसका प्रकृति से सीधा संबंध है। इसलिए भारतीय कैलेंडर जो है वो प्रकृति से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। और आयुर्वेद भी एक भारतीय चिकित्सा पद्धति है। तो प्रकृति में होने वाले जो परिवर्तन है उसका मानव के शरीर पर और मन पर जो प्रभाव होता है उसकी भी हम आयुर्वेद ने वैज्ञानिक रूप से उसको जांचा, परखा और वैज्ञानिकता को माना है। अब आगे हम इसकी बात करते हैं कि आपने सुना होगा आपके बड़े बुजुर्ग दादा बाबा लोग नीम खाते हैं चैत्र में। उसका जो वैज्ञानिक आधार है वो आयुर्वेद के शास्त्रों में मिलता है, जो कि परंपरागत रूप से फॉलोइंग में आया है। अब अगर हम उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं तो हमें उसके लिए कुछ प्रयास, प्रयत्न या उपाय करने होते हैं। यही वो उपाय है जिससे हम वर्ष भर कई सारी बीमारियों से बचाव अपना ले सकते हैं। एक एनुअल वैक्सीनेशन जिसे मैं कहूँ एक तरह से, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए चैत्र में नीम प्राशन का बहुत ही विशेष महत्व है। इसके बाद वर्ष भर आप नीम खाइए, उसका वो महत्व नहीं है जो अभी पर्टिकुलरली चैत्र में खाने का है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेके चैत्र पूर्णिमा तक 7 या 8 दिन अभी जो मैं आपको बताऊंगी उसका आप सेवन करेंगे, घर के सभी सदस्यों को उसका सेवन करवाएंगे तो सभी को निश्चित रूप से लाभ होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। और ये जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। 6 इंग्रेडिएंट हैं जिनको मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले है नीम के पत्ते। जो कोपल छोटे छोटे पत्ते आते हैं उन पत्तों को आप 10 से 12 पत्ते, ये मैं जो बता रही हूँ वो एक एडल्ट व्यक्ति, एक वयस्क व्यक्ति के लिए का है। उस आप तदनुसार अपने घर के व्यक्तियों के अनुसार आप उसकी संख्या कर लीजिए और छोटे बच्चों को उसकी कम मात्रा देनी है। नीम की कोपल 10 से 12 पत्ते। नीम के फूल अगर मिलते हैं, इस टाइम नीम के फूल भी आते हैं, अगर आप मिल जाते हैं तो नीम के फूल आधा से 1 मुट्ठी। और इसके अलावा काली मिर्च 2 से 3 पीस काली मिर्च, अजवाइन 2 से 3 पिंच यानी चुटकी। इंडेक्स और थंब के बीच में हम जितनी क्वांटिटी ले सकते हैं वो आती है, वो मात्रा हम पिंच बोलते हैं। तो अजवाइन को 2 से 3 पिंच, सेंधा नमक 2 से 3 पिंच और हींग 1 से 2 पिंच। ये जो सारी चीज़ें हम इंग्रेडिएंट हैं और उसको हम मिक्स करेंगे। चाहे वो आप उसको वैसे भी चबा सकते हैं, इनको धो लीजिए, पत्ते और उनको फूल को आप धो सकते हैं और बाकी चीज़ों को ऐड करके आप इसको वैसे भी चबा सकते हैं। नहीं चबा पाते तो आप इसका एक पेस्ट बना सकते हैं चटनी फॉर्म में, उसकी गोली भी बना सकते हैं और उसको पानी से निगल सकते हैं। विशेष महत्व इस समय इसका सेवन करने का है। किसी भी माध्यम से ये हमारे शरीर के अंदर, चाहे आप कड़वा, ज़्यादा कड़वा नहीं होता है हालांकि नीम की कोपल, पर फिर भी किसी को लगता है तो गोली बना के चटनी के फॉर्म में भी आप उसका पानी से सेवन कर सकते हैं। 7 या 8 दिन इसका सेवन
जब भी इसकी सूचना मिले या जानकारी मिले तब से आप इसको पूर्णिमा तक इसका सेवन प्रारंभ कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अब इससे लाभ क्या मिलता है इसकी भी जानकारी मैं आपको देती हूँ। आयुर्वेद के शास्त्र के अनुसार ऋतुचर्या में ग्रीष्म काल में नीम का सेवन करने से, नीम हम जैसे कि हम सभी जानते हैं ये नीम के एक कॉम्बिनेशन है, तो इसका विशेष इसमें नीम का विशेष महत्व है। इसका सेवन करने से हम सब जानते हैं रक्त शुद्धिकर होता है ना, और लेकिन विशेष में वसंत ऋतु में कफ बढ़ जाता है, इसके लिए कई प्रकार से हमारा इम्यूनिटी डाउन हो जाता है। तो वर्ष भर अगर हमें किसी भी सभी प्रकार के ज्वर यानी बुखार से हमें अगर ग्रसित नहीं होना है तो हमें इसका निश्चित रूप से सेवन करना चाहिए। और सभी प्रकार के ज्वर यानी सीजनल फीवर, वायरल फीवर, टाइफॉइड और कई प्रकार के भिन्न प्रकार के अलग अलग सीजन में होने वाले जो बुखार हैं उनसे हम इससे बच सकते हैं। ये एक बचाव का बहुत ही सटीक उपाय है। ये देखा गया है, ये पाया गया है कि इसका सेवन करने से जो लोग सेवन करते हैं उनकी एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाती है, और जिसकी वजह से ये लोग इस प्रकार के सीजनल चेंजेस से अपने बचाव कर पाते हैं। इसके बाद कफ, क्योंकि वसंत ऋतु में कफ बनता है समय के प्रभाव से, ऋतु प्रभाव से, तो कफ का ये मात्रा प्रोडक्शन को कम करता है और जठराग्नि को प्रदीप्त करके हमारे मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है। इस तरह से हम इससे पूरी तरह से एक टोटलिटी में एक बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये एक समय विशेष का ही इसका महत्व है। चैत्र जाने के बाद में इसका सेवन इतना लाभकारी नहीं है जितना कि अभी चैत्र में है। इसलिए आप सभी से मैं आग्रह करूंगी कि आयुर्वेद के इस विशेष उपाय को आप सभी जरूर अपनाइए अपने घर में, और वर्ष भर अपने और अपने परिवार लोगों का स्वास्थ्य बना रहे, हम किसी भी प्रकार की बीमारियों से ग्रसित ही ना हो। ये हमारा पहला प्राधान्य हो, और इसके लिए इसका सेवन निश्चित रूप से लाभकारी होगा। इसी जानकारी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार। आप जो भी कोई विषय इस बार हम जानना चाहते हैं वो कमेंट्स में ज़रूर आप डालिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए जिससे ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और वो लोग भी इसका आयुर्वेद के इस उपाय से लाभान्वित हो सके। इसी के साथ नमस्कार।